नमस्कार, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो कभी कभी जीवन में हम स्वार्थी बन जाते हैं। स्वार्थी बनकर हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। जब हमारे मित्र, हमारे भाई बहन या हमारे माता पिता हमें छोड़ जाते हैं तो हम अपनी गलती नहीं मानते, बल्कि उनकी आलोचना करने लग जाते हैं कि वो हमसे जलते हैं, और इसी तरह की बातों में हम फंस जाते हैं। मेरी आज की कहानी आपका मार्गदर्शन करेगी और जीवन के ऐसे 3 पाठ पढ़ाएगी जो आपने किसी भी पाठशाला में नहीं पढ़े होंगे। सो स्टोरी टाइम। एक बच्चा होता है 10 साल का। वो थोड़ा स्वार्थी बनने लगता है, हर चीज़ में अपना स्वार्थ देखने लगता है। अब ये बात उसके पिता को महसूस होने लगती है और वो सोचते हैं कि यही वक्त है जब अपने बच्चे को जीवन के पाठ पढ़ाए जाएं। तो उसके पिता क्या करते हैं, एक दिन 2 कटोरी लेकर आते हैं और उस कटोरी में हलवा होता है। एक कटोरी के शीर्ष में 2 बादाम होते हैं और एक कटोरी में कुछ नहीं होता। अब उसके पिता उसके सामने लाते हैं और कहते हैं कि तुम चयन करो कि तुम्हें कौन सी कटोरी खानी है। अब वो बादाम वाली कटोरी देखता है और वो जल्दी से उसे लेता है और खाने लग जाता है और अपने आप को बुद्धिमान मानकर शाबाशी दे रहा होता है अंदर ही अंदर कि अचानक उसकी निगाह उसके पिता की कटोरी पे पड़ती है। उसके पिता की कटोरी ख़त्म होने वाली होती है और उसके नीचे 8 बादाम दिखते हैं उसको। अब वो देख कर वो बड़ा हैरान हो जाता है, दुखी होता है और अपने आप को अंदर ही अंदर कोसने लग जाता है कि मैंने बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन ले लिया, मुझे थोड़ा चयन करना चाहिए था। उसके पिता देखते हैं और कहते हैं कि बेटा, जो हमारी आंखें हमेशा देखती हैं वही सच नहीं होता। स्वार्थ में लिया गया कोई भी निर्णय स्वार्थी ही होता है। आपको स्वार्थ आपकी आदत बन जाती है, इसीलिए तुम जीतकर भी हार सकते हो। खैर, अगले दिन फिर उसके पिता 2 कटोरी ले आते हैं। फिर वही, एक कटोरी में 2 बादाम, एक कटोरी में कुछ नहीं। फिर कहते हैं तुम्हें कौन सी कटोरी चाहिए। तो बेटा कल की बात को याद रखता है। उसके अपने पिता को कहता है कि मुझे वो कटोरी चाहिए जिसमें कोई बादाम नहीं है। उसके पिता उसको देते हैं और वो आराम से खाता है। पूरी कटोरी खत्म हो जाती है हलवे की, लेकिन एक भी बादाम नहीं दिखता। अब ये देखकर वो बड़ा निराश होता है। फिर अपने पिता को देखता है। उसके पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, जितने भी अनुभव होते हैं हमारे जीवन में, उन्हें हमें आँख मीच कर उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी अनुभव हैं वो हमें सबक सिखाने के लिए हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, हमें मुस्कुराकर ही आगे बढ़ना है। अनुभवों को आँख मीच कर उन पर चयन कर या उन्हीं पर ही सोचकर अपने डिसीजंस नहीं लेने हैं। खैर, अगले दिन फिर उसके पिता 2 कटोरी ले आते हैं। फिर वही, एक कटोरी में बादाम, एक कटोरी में कुछ नहीं। अब वो बच्चा कहता है कि पिताजी, आप इस घर के मुखिया हैं, मेरे पिता हैं। आप जो मेरे लिए चुनेंगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा। आप मेरे लिए चुनें कि मुझे कौन सी कटोरी खानी है। उसके पिता मुस्कुराते और कहते हैं कि बेटा, जीवन भी ऐसा ही है। जो भगवान हमारे लिए चुनता है वो सर्वश्रेष्ठ है। अच्छी नीयत से किया गया कोई भी काम, किसी भी अच्छाई से किया हुआ कोई भी काम हमेशा अच्छाई ही देता है। मतलब तुमने मेरे लिए अच्छा सोचा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं जो तुम्हारे लिए सोचूंगा वो अच्छा होगा, तो मैं तुम्हें वो कटोरी देता हूँ जिसमें 2 बादाम है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि स्वार्थी होकर हमें जीवन नहीं जीना है, क्योंकि स्वार्थी होकर हमारी आदत हो जाएगी स्वार्थ की, और हम कोई भी काम, कितना भी गिरा हुआ काम कर सकते हैं, क्योंकि वो हम स्वार्थ में करते हैं। दूसरा, कभी भी आँख मीचकर हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। तीसरी, कि भगवान पर ज़रूर यकीन करें। जैसी भी परिस्थिति आए उसे मुस्कुरा के जीना है, क्योंकि भगवान जो भी कर रहा है वो हम सबके अच्छाई के लिए ही कर रहा है। मैंने इस कहानी से क्या सीखा? 2 चीज़ें। एक, कि मैं कभी भी, कितनी भी चाहे खुश हूँ, मैं कभी कोई वादा नहीं करूँगी। और चाहे मैं कितना भी गुस्सा हो या मेरे में ईगो हो, एंगर हो, कुछ भी हो, मैं
कोई भी डिसीजन नहीं लूँगी, क्योंकि दोनों ही सूरतों में हमारा जो मन है वो हमारे काबू में नहीं होता। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसका ज़रूर चयन करें, ज़रूर सोचें इसके बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।